So, hello everyone. Welcome to my channel Uni Sci-Fi. We all know कि सुपरमैन असली में नहीं है। स्पाइडरमैन हमारे सामने सच में स्विंग नहीं कर रहा है। आयरन मैन के पास असली में कोई सुपर हीरो सूट नहीं है। फिर भी जब भी कोई सुपर हीरो अपने लव्ड वंस को बचाता है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब कोई सुपर हीरो हार जाता है तो हमें टेंशन होने लगती है, और जब वो फाइनली जीत जाता है तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। लेकिन एक सवाल है, एक नॉर्मल इंसान एक फिक्शनल सुपर हीरो से इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों फील करता है? आज की वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पार्ट 1, सुपर हीरोज़ हमारे अंदर का एक वर्जन होता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि सुपर हीरो हमारे अंदर के आइडल को रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान के माइंड में एक ऐसा वर्जन होता है जो वो बनना चाहता है। कोई स्ट्रॉन्ग, कोई फियरलेस, तो कोई अपने फैमिली को आखिरी दम तक बचाना चाहता है। लेकिन रियल लाइफ में हम सबका एक लिमिटेशन होता है। हम थक जाते हैं, हम डर जाते हैं, कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं। सुपर हीरोज़ स्टोरीज़ में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां ऑर्डिनरी पर्सन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। शायद इसी वजह से जब हम स्पाइडरमैन को देखते हैं तो हम सिर्फ स्पाइडरमैन को नहीं देख रहे होते हैं, हम अपने अंदर के उस वर्जन को देख रहे होते हैं जो हम बनना चाहते हैं। पार्ट 2, लेकिन सिर्फ पावर्स की वजह से हम सुपर हीरो से कनेक्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली हम उनके वीकनेस की वजह से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। स्पाइडरमैन के पास सुपर पावर्स है, लेकिन पीटर पार्कर के पास लोनलीनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पर्सनल लॉस का सामना करना पड़ता है। बैटमैन के पास मनी और टेक्नोलॉजी है, लेकिन ब्रूस के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा और लॉस की मेमोरीज़ है। आयरन मैन जीनियस है, लेकिन टोनी स्टार्क को फियर, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइट करना पड़ता है। यही चीज़ सुपर हीरोज़ को शायद ह्यूमन बनाती है। पार्ट 3, हम उनकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम किसी सुपर हीरोज़ की स्टोरी पहली बार देखते हैं तो हम उस कैरेक्टर को नहीं जानते, लेकिन मूवी के एंड तक हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके जर्नी को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे फेल होता है, कैसे अपने मिस्टेक से सीखता है और कैसे फाइनली खुद को बेटर बनाता है, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। हम भी अपने लाइफ में एक जर्नी पर हैं, इसीलिए सुपर हीरोज़ हमें इतना असली और फेमिलियर लगता है। कभी कभी कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसका इमोशन हमारा इमोशन होता है। पार्ट 4, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। और एक रीज़न होता है इमोशनल अटैचमेंट। अगर हम किसी सुपर हीरो को एक मूवी में देखते हैं तो वो कनेक्शन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जब हम उसी कैरेक्टर को मल्टीपल मूवीज़ में देखते हैं, उसके लाइफ चेंज होते हुए देखते हैं, उसके फ्रेंड्स को जानते हैं, उसके रिलेशनशिप्स को समझते हैं, तो वो कैरेक्टर हमें फेमिलियर लगने लगता है। और ह्यूमन ब्रेन फेमिलियर कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच डेवलप कर सकता है। इसीलिए जब हम अपने फेवरेट सुपर हीरोज़ को सेक्रीफाइस करते हुए देखते हैं तो ऑडियंस को ऐसा फील होता है कि वो जैसे उन्होंने अपने से किसी को लूज़ कर दिया है। पार्ट 5, सुपर हीरो हमें होप देता है। शायद सबसे बड़ा रीज़न है होप। रियल लाइफ में हर प्रॉब्लम का परफेक्ट एंडिंग नहीं होता। कभी हार्ड वर्किंग पर्सन भी फेल हो जाता है, कभी गुड पीपल के साथ भी बैड थिंग्स हो जाती है, कभी हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन सुपर हीरोज़ स्टोरीज़ में हमें एक सिंपल मैसेज देती है। डार्कनेस कितनी भी बड़ी हो, फाइट कितना भी करना पड़े, लेकिन हार नहीं मानना। और ये मैसेज हम ह्यूमन को, माइंड को पावरफुल बनाती है। सुपर हीरोज़ हमें ये बिलीव करने में हेल्प कराती है कि मे बी थिंग्स
कैन गेट बेटर। मे बी नॉर्मल पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। मे बी फियर के बावजूद करेज चूज़ किया जा सकता है। पार्ट 6, हम सुपर हीरोज़ को नहीं, अपनी फीलिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी सुपर हीरोज़ के लिए इमोशन फील करें, खुद से एक क्वेश्चन पूछना, मैं इस कैरेक्टर से इतना कनेक्ट क्यों फील कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अंदर से जवाब मिल जाए।